नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसकी प्रकृति कौन कौन सी है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम एक बेसिक रूप से एक जड़ से लेकर राजनीति विज्ञान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो BA पार्ट फर्स्ट का जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उन्हीं के बिंदुओं को आज एक सुव्यवस्थित रूप से, एक व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़ाते हैं। मैं राजेंद्र कुमार शेरावत, और जैसे कि आपको विदित है कि हम राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, आपका जो कॉलेज एजुकेशन चलता है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान शब्द, आप इस शब्द की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान शब्द। अब देखो, राजनीति विज्ञान है ये, इसको पहले हम समझते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉलिटिकल साइंस। अब देखो, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया है विलियम गॉडविन ने। विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया। विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया है। और इनके साथ में एक नारीवादी विचारक और हैं जिनका नाम था मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट और विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया। ठीक है, अब देखो, पॉलिटिकल साइंस शब्द किससे बना है? पॉलिटिकल साइंस शब्द बना है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राजनीति। क्या कहते हैं हिंदी में? राजनीति कहते हैं। राजनीति विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया है विलियम गॉडविन और मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस को अपन साइड में रखते हैं, तो अपने पास होता है पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल नहीं, क्या ये बना है पॉलिटिक्स से। ये पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राजनीति। और जो हमारे जो ये पॉलिटिक्स है, ये बना है पोलिस से। यूनानी भाषा का शब्द है पोलिश, ऐसे लिखते हैं यूनानी भाषा पोलिस। इस पोलिस का मतलब होता है नगर व राज्य। पोलिस का मतलब होता है नगर व राज्य। अब देखो, पोलिस से बना है, पोलिस यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ होता है नगर और राज्य। ठीक है, पोलिस से बना है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स अरस्तु की बुक है। अरस्तु की रचना नाम क्या है? पॉलिटिक्स है, अरस्तु। अब अरस्तु का नाम आते ही आपके सामने, आपके पास जो विचार आया होगा, वो विचार है कि जो अरस्तु है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। अरस्तु की बुक का नाम है राजनीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखो, अरस्तु इसका जनक हो गया। इसके साथ में पॉलिटिक्स से बना है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया है विलियम गॉडविन। ठीक है, अब सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस शब्द था, इसका प्रयोग किया था किसने? हर्बर्ट बास्टर एडम्स। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया था हर्बर्ट बास्टर एडम्स। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिवाइज में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस हिंदी में कहते हैं राजनीति विज्ञान। उसके बाद में राजनीति विज्ञान शब्द दिया विलियम गॉडविन और मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। ठीक है, सबसे पहले राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग किया हर्बर्ट बास्टर एडम्स। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो ये
पॉलिटिकल बना है, ये पॉलिटिकल बना है पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स जिसको हिंदी में राजनीति कहते हैं, ये अरस्तु की रचना है। सबसे पहले जो राजनीति शब्द दिया है ये दिया है अरस्तु ने, और ये जो राजनीति शब्द बना है ये बना है यूनानी भाषा के पोलिस से, यूनानी भाषा के पोलिस से बना है, जिसका मतलब होता है नगर में राज्य। आगे आपको बात समझ में, यहाँ तक ये है शब्दों का मामला कि पॉलिटिकल साइंस शब्द किसने दिया। तो हम बात करते हैं विलियम गाडविन के बारे में और मेरी वोल्स्टोन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ऐसे पूछना है कि पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, तो पॉलिटिकल साइंस के जनक है अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं। इसके बाद में कई बार ऐसे पूछना आता है कि राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है, तो राजनीतिक दर्शन का जनक है प्लेटो, जो अरस्तु के गुरु थे, और इसके साथ में ही सुकरात का नाम भी आता है, जो इसके गुरु थे, जो सुकरात के, अब जैसे मान लीजिए देखो पहले हुए हैं सुकरात, ये राजनीतिक दर्शन की बात कर रहा हूँ। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ठीक है, और प्लेटो के शिष्य मानते हैं अपन अरस्तु। ये तीन विचारक हम पाश्चात्य में राजनीतिक विचारक पढ़ते हैं, उस समय को विस्तृत रूप से देखें, बीच में अरस्तु का नाम आया है, इसलिए इनके तीनों को फॉर्मेट बताने के लिए मैंने इसकी चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल साइंस शब्द के बारे में देख लिया आपने। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन की, राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा से पहले मैं विज्ञान की परिभाषा आपसे जानने का प्रयास करूंगा। राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या कहते हैं। अब सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं, सामान्य रूप से जैसे एनसीईआरटी की बुक में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि विज्ञान की परिभाषा ये है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ये तो हुई विज्ञान की परिभाषा, साइंस की परिभाषा। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा, राजनीति विज्ञान की परिभाषा। तो ये कह सकते हैं कि राजनीति के सुव्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं, राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं। ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसके साथ में ही इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी देखो एक बात परिभाषा से कि जैसे मैंने बात की कि राजनीति का जो सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं किया, उसका अध्ययन राजनीति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान है। अब राजनीति में किसका अध्ययन होता है, एक तो बात कर लिया अपन ने व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन, राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन। दूसरी हम बात करते हैं राजनीति में किसका अध्ययन करते हैं, तो राजनीति में अध्ययन करते हैं राज्य का, राज्य कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं। जैसा हमने जो पूर्व यूनानी भाषा का जो पोलिस शब्द था, उस पोलिस शब्द को हमने देखा, उसी प्रकार नगर और राज्य नहीं क्या, इसमें नगर और राज्य राजनीति का पार्ट है। एक विचारक कोई है जिनका नाम था गार्नर, J.W. गार्नर। ये ब्रिटिश विद्वान थे गार्नर, और गार्नर ने ये कहा है कि गार्नर ने ये कहा है कि राज्य का अंत, गार्नर ने ये कहा है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। मतलब राजनीति की शुरुआत और उसका एंड किससे है, राज्य से, स्टेट से। अगर राज्य नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगी। इस प्रकार से हम बात करें तो राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान का पार्ट है। किसका पार्ट है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का पार्ट है, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं। समाज विज्ञान से निकला है। जैसे आपने पढ़ा होगा 6 से लेकर 12 तक की बुकों में, या 6 से लेकर 10 तक में एक बुक चलती है SS, जिसकी फुल फॉर्म है सोशल साइंस, ठीक है। अब इस सोशल साइंस समाज विज्ञान का पार्ट है।
अब समाज विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? समाज विज्ञान में समाज का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कृषि विज्ञान में कृषि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से समाज का अध्ययन समाज विज्ञान में किया जाता है। इसके साथ में ही इसकी और बात करें तो इसकी डेफिनेशन की और बात करें तो राजनीति विज्ञान में मानव के व्यवहार और उसके राजनीतिक पक्ष, मानव के व्यवहार और उसके राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है कि वो किसको वोट देता है, वो कैसे शासन व्यवस्था चाहता है, उसका जो शासन का स्वरूप वो कैसा है, या फिर बाद में उसके अनुसार राज्य का क्या स्वरूप है। राज्य के जैसे समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनका जो राजनीतिक पक्ष है ना उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? राजनीति विज्ञान में। पॉलिटिकल साइंस में समाज विज्ञान का पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, जिसमें मानव के स्वभाव का और मानव के राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है किसमें? राजनीति विज्ञान। ये तो हो गई, पहले हमने बात करी पॉलिटिकल साइंस शब्द के बारे में, उसके बाद में जो इसके शब्द का अर्थ क्या है, इसके बाद में हमने बात की कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बाद में हमने बात की इसके पार्ट की। अब राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की बात करते हैं तो कुछ जैसे आपने परिवार में सुना होगा, जब एक बच्चा कॉलेज में जाता है तो घर वाले ये कहकर भेजते हैं कि कॉलेज में राजनीति मत करना, पढ़ना है। कॉलेज में जाकर राजनीति मत करना, पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेताओं के बीच में शामिल मत होना, ये जो गंदी राजनीति है इसमें भाग मत लेना। अब इससे क्या है? इसका मतलब ये है कि समाज में सुव्यवस्थित राजनीति नहीं चल रही है। समाज में जितने भी राजनीति के बारे में जो मिथ भ्रम है वो फैलाए जा रहे हैं। वास्तविक राजनीति पूछ नहीं रही है। राजनीति का मतलब मारदार, काटपीट, उठावगिरी ये समझते हैं समाज में, बट ये वास्तविकता क्या है उसकी चर्चा हम अब करेंगे। देखो, राजनीति का अध्ययन दो तथ्यों में किया जाता है। एक तो कहते हैं परंपरागत अध्ययन, एक तो कहते हैं परंपरागत अध्ययन। परंपरागत अध्ययन कह देंगे या परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं, दृष्टिकोण। और एक है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण है ये। अब आप ये कह सकते हैं कि ये परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। देखो, राजनीति विज्ञान का जैसे हम अनेक बुक पढ़ते हैं उनमें हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आज से नहीं हो रहा है, आज के खूब सारे वर्षों से पहले हो रहा है। जैसे परंपरागत अध्ययन की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं, कुछ पुस्तक में ये दे रखा है कि तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हो गया। ईसा के तीसरी शताब्दी से राजनीति का जो परंपरागत राजनीति है इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया। और ये तीसरी शताब्दी से लेकर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका टाइम पीरियड है 1939 से लेकर 1945 तक। तो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो परंपराएं हमारी चली आ रही है वर्षों से, उसके अनुसार राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो है तीसरी शताब्दी से लेकर 1945 तक। अब कुछ बुकों में आपको तीसरी शताब्दी की जगह ईसा के 500 वर्ष पहले भी मिल जाएगा, और कुछ में तीसरी शताब्दी मिल जाती है, कईयों में दूसरी शताब्दी मिलती है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये है कि अनुमान लगाया गया है, वास्तविक तथ्य किसी के पास नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि ईसा के इस
चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, 500 वर्ष पहले, इनका अध्ययन करने के लिए ये तीसरी शताब्दी से लेकर 1945 तक परंपरागत दृष्टिकोण रहा है। इसका राजनीतिक अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, अब ये हो गई इसके टाइम पीरियड के बाद। उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण 1945 से लेकर वर्तमान तक, 1945 से लेकर वर्तमान तक, या फिर मैं ये कहूँ 2020 चल रही है तो 2020 तक, इसमें है आधुनिक दृष्टिकोण और ये है परंपरागत दृष्टिकोण। तो पहले हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और इसमें इसका कैसे अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से इसके फॉर्मेट हैं, इसकी बात की गई है। इसमें परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन की मैं बात करूँ तो आप मुझे ये बताइए कि परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब क्या है, परंपरा क्या होती है, परंपराएं क्या होती है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन ऐसे कहते हैं कि ये जो राजनीति की उत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हुई है। अब देखो, ऐसे कहते हैं कि यह संकल्पनाओं और तर्क के आधार पर अध्ययन किया गया है। जैसे ऐसे कहते हैं कि एक तो ये तर्क के आधार पर अध्ययन है, ये जो परंपराएं हैं ये हमारी तर्क के आधार पर है और ये सुव्यवस्थित अध्ययन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका जो अध्ययन है वो एक वर्ष में तैयार नहीं हुआ, खूब सारे वर्षों से मिलकर इसका तैयार हुआ है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो तर्क के साथ में आदर्शवाद का सहारा लिया। इसका आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब ये है कि व्यक्ति के ऐसे मूल्य जिनको एक सर्वोपरि माना जाए, जिनमें नैतिकता हो और साथ में तर्क हो, इन चीजों को जोड़ दिया गया है इसमें परंपरागत अध्ययन में। अब हम बात करते हैं इसका जो ये आदर्शवादी दृष्टिकोण है, इसके समर्थक कौन है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक हमारे सबसे पहले विचारक हैं जिनका नाम है प्लेटो, जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो की एक खूबसूरत बुक है जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है, रिपब्लिक नाम। रिपब्लिक को हिंदी में गणराज्य कहते हैं और ये रिपब्लिक के 8 भाग हैं। कितने भाग, 8 भाग हैं रिपब्लिक के। ठीक है, रिपब्लिक के 8 भाग हैं और उन 8 भागों में 4 भागों में न्याय की बात करते हैं। इस न्याय की बात हम अलग से हमारे टॉपिक बॉक्स में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो आदर्शवाद के जो समर्थक विचारक हैं जिनका नाम है प्लेटो, और इस आदर्शवाद का जो उल्लेख है इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है जिसका नाम है रिपब्लिक। ठीक है, और रिपब्लिक के 8 भाग हैं। कुछ बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के जो आदर्शवाद के जो उसका समर्थन करते हैं जिनका नाम है प्लेटो, तो प्लेटो की कौन सी चर्चित बुक है तो जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक के कितने पार्ट हैं तो आ जाएंगे इसमें 8 पार्ट हैं। चलो देखिए, अब हम देखते हैं इसके साथ में ही राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है ये अनेक मूल्यों के ऊपर आधारित है। अनेक मूल्यों पर कैसे, कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन है जो राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन हम करते हैं वो राज्य का अध्ययन है। अगर राज्य होगा तो क्या होगा, राज्य होगा तो राजनीति विज्ञान होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मैंने आपको गार्डनर का एग्जाम्पल दिया था। गार्डनर ये कहते हैं कि राज्य का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है राजनीति विज्ञान और शासन। ठीक है, राजनीति विज्ञान और शासन बुक लिखी और उसमें उन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, राज्य से है। इसके साथ में जो एक विचारक है बुन्सली के अनुसार ये कहा गया है, उन्होंने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का संबंध है, राज्य में जितने भी तत्व हैं उनके अनुसार हम क्या करेंगे, राज्य का अध्ययन करेंगे। इसके साथ में ही कुछ विचारक तो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, देखो हम बात कर रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण, अभी हमारी बात हो रही है परंपरागत दृष्टिकोण पर।
कुछ विचार किए करते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है और इसके जो समर्थक विचारक हैं जिसमें आते हैं, एक तो आते हैं गार्डनर और दूसरे आते हैं गुंसली, दूसरे आते हैं हमारे गुंसली आते हैं, दूसरे हैं हमारे गुंसली। ठीक है, ये कहते हैं हमारे को राजनीति विज्ञान के बारे में। दूसरे बात करते हैं तो कुछ विचार ये करते हैं कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन होता है। इसका अध्ययन सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन होता है। अब देखो, जो सरकार का अध्ययन है, ऐसे कहते हैं पूरे राज्य की जो व्यवस्था है इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन सरकार करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान में क्या किसका अध्ययन करेंगे? सरकार का अध्ययन करेंगे। अगर राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन हम करेंगे तो राज्य का अध्ययन अपने आप ही हो जाएगा। इसके जो समर्थक विचारक हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है सीले। सीले एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति का जो अध्ययन है सरकार का अध्ययन ना होकर किसका अध्ययन है? ये राज्य का अध्ययन ना होकर सरकार का अध्ययन है। और इनके साथ में एक विचारक को कोई है जिनका नाम था लीकॉक, जिनका नाम है लीकॉक और सीले। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन होता है। अगर हम सरकार का अध्ययन करेंगे तो राज्य का अध्ययन अपने आप हो जाएगा। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन होता है, इसके बारे में कई बार नेट में क्वेश्चन आता है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबल टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जो आप बीए करने के बाद में स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट से आप एमए करते हो, उसमें आप इसको दे सकते हो। तो वहाँ क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसके समर्थक विचारक कौन कौन से हैं? तो उसमें आ जाएगा गार्डनर और आ जाएगा गुंसली, ठीक है। अब तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन? राजनीति विज्ञान का अध्ययन है किसका? सरकार का अध्ययन है। ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं सीले और लीकॉक, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जिसमें राजनीति विज्ञान का में राज्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट दोनों को मिलाकर ये है कि राजनीति विज्ञान में राज्य प्लस सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। कुछ विचार ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें सबसे पहले हमारे पास नाम आता है, उनका नाम है पॉल जेनेट। इनका कई बार पॉल जेनेट भी कहते हैं, पॉल जेनेट का नाम आता है। पॉल जेनेट ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के आधारभूत तत्वों और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कि राज्य के आधारभूत तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है और साथ में सरकार के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कहते हैं। दूसरे जो विचारक हैं जिसका नाम है प्रोफेसर विलोवी कहते हैं। प्रोफेसर विलोवी क्या कहते हैं? प्रोफेसर विलोवी ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। और इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों का अध्ययन करवाता है वह राज्य और सरकार दोनों है। राजनीति विज्ञान में जो जिन महान विषयों में हम अध्ययन करते हैं उनमें क्या नाम है? उनकी विषयों की जो व्याख्या करते हैं उसमें सरकार और राज्य दोनों का पार्ट है।
दोनों की बात करते हैं। अब बात आते हैं, तीसरा है विचारक है मार्शल डिमॉक, मार्शल नाम है मार्शल डिमॉक। मार्शल डिमॉक को कहना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है और ये सामान्य समस्याओं की, जो राज्य की सामान्य समस्या है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? इसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। ये कहता है सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में कर सकते हैं। ठीक है। और एक विचारक और हुए हैं जिनका नाम है गिलक्राइस्ट बोलते हैं इनको। और इन्होंने भी ये कहा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। राज्य और सरकार दोनों, राज्य में सरकार होती है या फिर बाद में जनता से सरकार का निर्माण होता है, और जनता से सरकार का निर्माण होने के बाद में सरकार, जनता सरकार का निर्माण करती है और सरकार राज्य का संचालन करती है। इस प्रकार हमने देखा कि राजनीति विज्ञान में जो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत अध्ययन है, हमने दो प्रकार की बात की थी। राजनीति विज्ञान में दो प्रकार की बात कौन सी की थी? एक तो हमने कहा कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत और आधुनिक दो प्रकार के दृष्टिकोण है, दो प्रकार से अध्ययन होता है। जिसमें हमने बात की थी जो परंपरागत अध्ययन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? परंपरागत दृष्टिकोण की हमने बात की, उसमें 30वीं शताब्दी से लेकर 1945 तक। ठीक है। उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण 1945 से लेकर वर्तमान तक, जो वर्तमान में 2020 चल रही है, तो यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद में हमने आधुनिक दृष्टिकोण में को बाद में अध्ययन करने के लिए सोचा, तो पहले हमने देखा परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण कैसे होता है, तो हमारे सामने कुछ विचारक निकल के सामने आए, जिसमें प्लेटो के आदर्शवाद की बात की है। सबसे पहले जो हमारा जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसका उल्लेख रिपब्लिक में मिलता है। रिपब्लिक प्लेटो की बुक है। ठीक है। फिर बाद में हमने ये कहा कि रिपब्लिक के 8 पार्ट हैं, 8 भागों में रिपब्लिक को बांटा गया। ठीक है। अब इसको रिवाइज करवा देते हैं आपको। अब ये कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह राज्य का अध्ययन है, स्टेट का अध्ययन है। ठीक है। और ये जो समर्थन, इस विचार का जो समर्थन करते हैं, उसका नाम है गार्डनर और गुंसली। ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ ओनली राज्य का अध्ययन होता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन होता है, राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन होता है। और ये कहते हैं सीले और लिकोव है, इन्होंने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? राज्य का अध्ययन के साथ साथ सरकार का अध्ययन होता है। तो कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है। उसमें इसका समर्थन कौन करते हैं? इसका समर्थन करते हैं पॉल जेने, प्रोफेसर विलोवी, मार्शल डिमॉक, गिलक्राइस्ट। ये चारों विचारक क्या कहते हैं? ये चारों विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन होता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन कैसे होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो हमारे सामने जो मुख्य बात आती है राजनीति विज्ञान के बारे में, इसमें ये कहते हैं कि मानव का अध्ययन। ठीक है। राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन होता है। मानव का मतलब होता है आदमी। आदमी को अपन संवैधानिक भाषा में कहते हैं मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में जो संवैधानिक रूप से बात करें तो हम कहते हैं कि मानव का जो स्वरूप है वो राज्य के दृष्टिकोण में संवैधानिक रूप से हम नागरिक कहते हैं, नागरिकों का अध्ययन भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व की बात की गई है। राजनीति विज्ञान में परंपरागत अध्ययन और दायित्व की बात की गई है। इसके साथ में ही
व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य, साथ में उसकी जो स्वतंत्रता है, समानता है, उसका जो न्याय की बात है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कौन से अधिकार मिलेंगे, कौन से उसके कर्तव्य होंगे, इसके साथ में वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, एजुकेशन कब तक होगी, एजुकेशन में सरकार का क्या भूमिका होगी, सरकार निर्माण में क्या भूमिका होगी। इस प्रकार से छोटे छोटे जो कर्तव्य हैं, ये कहा गया है किसको? ये कहा है राजनीति विज्ञान में। कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसके मूल अधिकार आ गए, मूल कर्तव्य आ गए, साथ में फंडामेंटल ड्यूटी आ गई, कि जो उसके नीति निर्देशन के निर्माण है, वो सारे कार्य किसमें होते हैं? वो राजनीति विज्ञान में होते हैं। कुछ विचारक ये कहते हैं, जिसमें बात की गई है किसकी? ऐसे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का अध्ययन होता है। अब सिद्धांतों का क्या मतलब है? सिद्धांत तो लिखा है, सिद्धांत का मतलब है थ्योरी, थ्योरी के ऊपर काम होता है। अब देखो, जितने भी जो राजनीतिक दर्शन है, इसमें नई नई थ्योरी आती है। कोई न्याय के बारे में कैसे कहता है, खाप पंचायत होना चाहिए, कुछ ये कहते हैं संवैधानिक मूल्यों के तहत न्यायपालिका खत्म होनी चाहिए, न्यायपालिका में न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। ये सारे किसी में करेंगे, हम सिद्धांतों में करेंगे। इसके साथ में राज्य की उत्पत्ति की क्या सिद्धांत है, राज्य की जो संवैधानिक मूल्य है, इसमें क्या सिद्धांत है, आगमनात्मक और निगमात्मक दो प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं। इसके साथ में संवैधानिक मूल्यों का जो विकास है, इसकी बात की गई है। किसमें? इसकी बात की गई है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के साथ में सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और कुछ ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में सिस्टम बना पॉइंट है। कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में प्रांतीय, या फिर ये कहते हैं कि पंचायत, प्रांत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो कि कुछ विचारक ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो प्रांतीय लेवल, साथ में राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इनमें जो गठित संस्थाएं होती है ना, उनमें अध्ययन होता है राजनीति विज्ञान का। उनका अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है, क्योंकि जो प्रांत क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ प्रांतों से पूरे राष्ट्र के